पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज होगा। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सलमान मिर्जा शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए। And the pads that goes fine for 4. Yeah, I mean that is really good. The currency that they after. While that's been bullied down the ground. An excellent shot by Saeem. Gives him the charge, a healthy edge, a genuine edge, but will also find the fence for 4. साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स को धो डाला। 38 गेंदों पर 71 रन बनाए, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। पेट्रोल फी लीटर ₹2.43 महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर इजाफा। डीजल के 1 लीटर की कीमत ₹278.44 हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने झपट कर भारतीय जहाज़ों को गिराया। अमरीकी सदर ने किरदार अदा करके सीज़ फायर कराया। जंग बंदी ना होती तो बड़ी तबाही होती। तारीख सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। काबुल में तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगान सरजमीन पर फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम कर चुके। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मुतालिबात पूरे करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। नए वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। लाहौर की फ़ज़ा आज भी गर्द आलूद। स्मोक में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 पॉइंट्स रिकॉर्ड। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद भी फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर। स्मोक के बायस शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार। LPG की कीमत में ₹5.88 फ़ी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,378 मुकर्रर। ओगरा ने नवंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा मिलेगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इश्तियाल फैलाने पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए खसूसी यूनिट फाल। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। नफरत या इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। हुकूमत का कैमरे और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। जुमे के खुतबा और अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। कारोबार, जमात या फ़र्द वाहिद लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
रवां साल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 17% से ज़ायद इजाफा। 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। FBR के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 50 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया था। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की सहूलतकारी करप्शन की सबसे भयानक सूरत है। ऑफशोर कंपनियां और सियासी पनाह की आड़ करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। बाहमी कानूनी मुआवनत की बजाय मकामी कवानीन का सहारा लेकर करप्ट अनासिर को बचा लिया जाता है। प्ली बार्गेन में कम रकम वसूल करके तासुर दुरुस्त नहीं, ज़्यादातर केसेस में असल से ज़ायद रकम वसूल की। पंजाब बार काउंसिल इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट और बेंचेस समेत सूबे भर की सिविल और सेशन अदालतें आज बंद। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए भी तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का अमल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शा जात मुहैया करे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और नक्शा जात 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे, ताखीर नहीं होगी। अप्रैल मई तक सब मुकम्मल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम, फजल शकूर शामिल, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान ने भी हलफ लिया। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद मुशीर मुकर्रर शफी जान मुआवनी खसूसी होंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुहेला आफरीदी को मुबारकबाद दी, ताउन का यकीन दिलाया। मैंने कहा कि हम मिलकर बदअमनी का मुकाबला करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम सबको एक होना होगा। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए एक रहें। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। उम्मीद है कि सुहेला आफरीदी मेरी तजवीज़ को मुस्बत लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। कहा सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क की प्रॉक्सी को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान को जो भी नुकसान पहुँचाएगा उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन, सप्लाई चेन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने मादनियात और कानकनी के शोबों को तरक्की का रास्ता करार दिया। कहा कि मजबूत मिनरल पॉलिसी से बैरूनी खसारे के दबाव से निकाला जा सकता है। कराची बल्दिया मवाज कोर्ट में टायरों के गोदाम में लगने वाली आग 42 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर ना बुझाई जा सकी। आग पर 42 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गोदाम खुले मकाम पर होने और हवा चलने के बायस आग पर काबू पाने में ताखीर का सामना है। पेशावर में जहरीला धुआं छोड़ने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3000 से जायद बसों का चलान। 2000 बस मालकान पर जुर्माने आयद। बस मालकान को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के अहकाम जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक और फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडरपास साइट का दौरा। मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि मेयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला। पावर डिवीजन डिस्कोज में मीटर्स लगाए जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग से निज़ाम में शफाफियत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से बिलिंग के अमल में दुरुस्तगी आएगी।
मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा का मुल्तान गैरसन का दौरा, यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। तलबा और असातिज़ा को स्लॉट कोर्स, फायरिंग के तरीक़ाकार और जदीद टैंकों के हवाले से आगाह किया गया। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। गिलगित स्काउट्स और मकामी जाबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फ़ज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सकाफत की कोई सरहद नहीं होती। कराची जिंदा दिलों का शहर है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि फेस्टिवल में 100 से ज़्यादा ममालिक के 1000 से ज़्यादा आर्टिस्ट आ रहे हैं। मुल्क का मुस्बत चेहरा उजागर करेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। कारोबारी हजम में कई गुना इजाफे की सलाहियत मौजूद है। रिवायती और गैर रिवायती बरामदात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर कारोबारी हजम बढ़ाया जा सकता है। पेशावर के नवाही इलाके में उबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू ने 1 रोज कबल पुलिस वर्दी में डॉक्टर को लूटा था। लाशें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त की जा रही है। हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी को तहवील में ले लिया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील कराने की मोहलत में 2 माह की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाली नंबर प्लेट्स लगवाने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। अमरीकी इलेक्शन कानून में तरमीम पर अदालत का अहम फैसला। अमरीकी जज ने सदर ट्रंप का वोटर से शहरियत के सबूत का हुक्म मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा कि वोट देने से कबल शहरियत की तस्दीक लाजिम नहीं। वोट देने के लिए पासपोर्ट या दीगर दस्तावेजात दिखाने की शर्त गैर कानूनी है। सदर ट्रंप का मार्च 2025 का सदारती हुक्मनामा ब्लॉक। वोटर्स के बुनियादी हकूक और इलेक्शन के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाना जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने इश्तिहारी मुहिम पर माजरत की है। वज़ीर आज़म कार्नी से अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम इश्तिहार में जो कुछ किया गया वो गलत था। रोनाल्ड रेगन टैरिफ के हामी थे। ये झूठा इश्तिहार हकीकत के बरक्स था। ओंटारियो हुकूमत के एंटी टैरिफ इश्तिहार पर ट्रंप ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए थे। ट्रंप इंतजामिया ने हसास मालूमात के बहाने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों की रसाई महदूद कर दी। प्रेस सेक्रेटरी के दफ्तर वाले हिस्से में पहले से मंजूरी के बगैर जाने की इजाज़त नहीं होगी। पासदारी का मरासला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से व्हाइट हाउस ओहदेदारों को भिजवा दिया गया। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का अगले महीने तक उड़ने वाली कार का नमूना पेश करने का ऐलान। मस्क ने कहा कि मेरे ख्याल में उड़ने वाली कार का डेमो अब तक की सबसे यादगार नुमाई होगी। सदाबहार गीतों के खालिक तनवीर नकवी को दुनिया से गुजरे 53 बरस बीत गए। तनवीर नकवी ने फिल्मों के लिए लाजवाल गीत तहरीर किए।